सरफेस मैन लाइन आईपीओ है और ये आईपीओ अभी ओपन नहीं हुआ है, मगर दोस्तों इस पे वीडियो बनाने का एक ही कारण है जो कि मैन लाइन आईपीओ है। और मैन लाइन आईपीओ में ऐसा कोई अभी आईपीओ जो है वो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कमाई अच्छी हो। मगर दोस्तों ये एक अलग आईपीओ है जो कि ग्लोबल सर्फर। आप दोस्तों इस आईपीओ को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ का जीएमपी में ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड, बात समझ रहे हैं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। और उतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो कि मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूं। चाहे तो आप इस आईपीओ को जो कि लॉन्ग टाइम के लिए भी आप फाइनेंशियल से अपना एडवाइज़र से पूछ के या फिर सलाह लेकर के इसे आप होल्ड करेंगे तो अच्छी प्रॉफिट होगा। क्योंकि दोस्तों जो सेक्टर से बिलोंग करती है ना दोस्तों वो है पत्थल सेक्टर। जी पत्थल सेक्टर है दोस्तों जो कि आगे इसका काफ़ी ग्रोथ रहने वाली, समझ रहे हैं ना। और पत्थल में दोस्तों आप पत्थल से अब ये मत कीजिएगा सीधा से बोल्डर पत्थल, ऐसा कुछ नहीं है। पत्थल से रिलेटेड दोस्तों इसका अधिक बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे स्टेट और अलग अलग कंट्री में भी कंपनी का जो है वो काम होता है, ये मैंने पढ़ा है। अगर दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल एसेट जो 31 मार्च 2020 में था ना वो 128.73 करोड़, ये रुपीस एंड करोड़ में है। ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अमाउंट इन करोड़ में ये एनएससी और बेसी के ऊपर लिस्ट होगा, समझ रहे हैं। मैन बड़ा आईपीओ है, कोई ऐसे में छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अब दोस्तों इसका जो टोटल एसेट है वो आपने देखा जो कि 2020 31 मार्च में जो कि 128.73 करोड़ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बढ़ के जो कि 159 करोड़ हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप आएंगे जो कि 31 मार्च 2022 236.48 करोड़। और वहीं दोस्तों सितंबर 2022 तक का जो 2020 तक का मैं बात करूँ ना तो 280.20 करोड़, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे इसका टोटल रेवेन्यू जो है ना वो 165.78 जो कि 2022 31 मार्च को, राइट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 31 मार्च 2021 को 179 जो कि करोड़ में है। उसके बाद 31 मार्च 2022 जो कि 198.36 करोड़, राइट। उसके बाद दोस्तों सितंबर 22-30 तक का यदि बात की जाए जो कि 99.25 करोड़। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यदि बात की जाए जो कि 2022 में कितना है 31 मार्च को जो कि 20.96 करोड़। उसके बाद दोस्तों आप पाएंगे जो कि वही दूसरे साल 2021-31 में जो है 33.93 करोड़। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 31 मार्च 22 को जो कि 35.63 करोड़, राइट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे जो कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ी सी यहाँ पे जो कि पिछले साल में हम कह सकते हैं जो कि उसकी तुलना यहाँ पे कम है जो कि 13.59 टाइम्स। अब दोस्तों यहाँ पिछले साल जो कि आप देख सकते हैं ये पिछले साल ये 2022 है, उसी 2022 का सितंबर का ही डेटा, समझ रहे हैं ना। मात्र 3 महीना का है तो इससे आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। ये 3 महीना का है इसलिए दर्शाया गया है जो अभी इस साल मतलब 2020 जब आईपीओ DRHF की गई थी उस समय तक का जो डेटा है ना वो कंपनी को DRHF करते समय दे देता है, मेंशन कर देता है, ताकि जो भी ऑल ओवर हमारी डिटेल्स है वो पब्लिक तक जाए और वो हमें अच्छे से समझे, समझ रहे हैं ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट, समझ रहे हैं ना, यानी कि जो आप कंपनी कोई भी दुकान करते हैं ना आप उसमें आपका जो है कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो उसके अंदर आपका जो है मार्जिन भी लगा हुआ है, यानी जो प्रोडक्ट आपने बेचा है उसको आप खरीद के लाया है ना तो उसके अंदर पूंजी भी लगा हुआ है तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और ये जो है नेट प्रॉफिट, आप अपना पूंजी बात कर दिया उसके बाद आखिरकार आपको प्रॉफिट बचा कितना, समझ रहे हैं, तो वो यहाँ पे दर्शाया गया है जो कि 64.48 करोड़ में है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कि 31 मार्च 2021 को जो कि 98.43 करोड़ यहाँ पे है। और दोस्तों यहाँ पे 31 मार्च 2022 जो कि 134.04 करोड़, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वो अच्छी बड़ी है जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के तुलना में जो कि 148.93 करोड़, राइट। अब दोस्तों ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है रिजर्व एंड प्लस, समझ, रिजर्व एंड प्लस दोस्तों बहुत कंपनी को जो है ना मजबूत रखती है। कभी भी अगर कंपनी थोड़ा बहुत डगमगाती है तो जो कि कितना है 2020 31 मार्च को जो कि 58.03 करोड़ का है। वहीं पे आप देखेंगे उसके दूसरे साल जो कंपनी का रिजर्व एंड प्लस है वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ जो कि 91.98 करोड़। उसके बाद 100.17 करोड़ और आप पाएंगे 1115.07 करोड़। अब दोस्तों कंपनी का जो डेट है ना वो डेट भी तो कम होना चाहिए, डेट जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा है उनके लिए जो लॉन्ग टाइम इसमें बना रहना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना, जो कि 53.49
ये भी करोड़ में है जो कि 53.49 करोड़, और उसके बाद देखिए अगेंस्ट कमा है जो कि 37.46 करोड़। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ भी कमा है जो कि 37.28 करोड़। उसके बाद अगेंस्ट थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बढ़ा है जो कि 15.52 करोड़। दोस्तों मगर एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब इसके पास 2022 31 मार्च को 53.49 करोड़ का डेट था, उससे अभी भी कम है। यानी कंपनी ये नहीं चाहती है जो भैया अपने कंपनी का जो हमारी कंपनी है उस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट में हमारे ऊपर डेट ज़्यादा शो करे, समझ रहे। इसलिए दोस्तों आप यहाँ से उम्मीद लगा सकते हैं जो कि 53 से 49 करोड़ से अभी भी उससे कम है। और इसके बीच में तो आप देखा जो कि कितना कम था, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि कंपनी जो है वो डेट रखना नहीं चाहती है या फिर रखना चाहती है तो बहुत कम। अब चलिए जानते हैं आखिरकार ये ओपन कब हो रहा है। दोस्तों ये ओपन हो जाएगा 13 मार्च को, क्लोजिंग इसका 15 मार्च को। इसे ध्यान रखिए, इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है। चलो अच्छी बात है। 133 टू 140 रुपये इसका जो कि प्राइस आएगा। आपको कटअप ही रखना है 140 का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 100 लॉट का साइज आएगा जो कि आपको इसके लिए आपको जो कि इतना ही मिलेगा, इससे कम या फिर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो मिलेगा बट कम नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ तो दोस्तों टोटल इशू साइज देख सकते हैं इसका कितना है 154.98 करोड़, ठीक है। ऑफर फॉर सेल भी है इसमें और कुछ कंपनी को ही पैसा जाएगा। ज़्यादातर दोस्तों जो कि फ्रेश इशू है कंपनी को पैसा जाएगा, थोड़ा बहुत जो कि ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये BSE NSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा, ये रहा आपका, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कि QIB का कोटा जो है वो काफ़ी धमाकेदार है, बड़ी कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको अब पहले बताया जो कि बड़ी कंपनी है तो QIB तो रहेगा, जाहिर सी बात है, जो कि 15%। यहाँ पे नॉन इन्वेस्टर वाइज की यदि बात की जाए जो कि 15% और रिटेल इन्वेस्टर का चलो अच्छी बात है जो कि कोटा 35% रखा है, जिससे ये होगा जो कि इन्वेस्टर को IPO अलॉट होने का संभावना जो है ना बहुत हद तक बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे इसे मैं कर दूँ तो बेसिक ऑफ अलॉटमेंट जो है, अगर आप IPO में बिड प्लेस करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं आपको IPO मिला कि नहीं। 20 मार्च को 21 को अगर आपको IPO वैल्यू भी ना मिले तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रिफंड कर दी जाएगी। और ये जो जिसको भी IPO अलॉट होता है ना वो 22 मार्च को उसके डीमेट अकाउंट के अंदर जो कि ट्रांसफ़र की जाएगी। और जिन भाई को ये IPO मिल जाता है उसको लिस्टिंग डेट जो रखा गया है वो IPO चाहे तो बेच के निकल सकता है मार्केट से या फिर चाहे तो होल्ड कर सकता है। वो दिन है 23 आप देख सकते हैं मार्च 2023। अब देखते हैं दोस्तों इसका ग्रे मार्केट के अंदर क्या गर्मी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल सरफेक्स जो कि IPO में लेने IPO है, और यहाँ पे GMP जो है वो 35 रुपये, GMP अच्छी खासी GMP हम कह सकते हैं इसको, जो कि यहाँ पे अगर परसेंटेज में मैं बात करूँ तो 25%। जी जो हमारे क्राइटेरिया ने 27 के बाद हम लोग किसी भी IPO के अंदर बिड प्लेस करते हैं तो लगभग इसको ये हीट करने वाली, समझ रहे हैं, 25% है। और हमारा मानना है ये IPO जो है, हम ये तो नहीं कहेंगे पैसा डबल करेगा, देखिए जो सच्चाई वही मैं कहूँगा दोस्तों। 25 दिख रहा है ना, तो हमें लगता है ये 14 तक जा सकता है, समझ रहे। अगर 14 का मैं प्लस कर दूँ तो हो सकता है कि ये 15 से 16 तक भी ये जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि IPO जो है वो काफ़ी धमाकेदार है, कहीं से कोई डाउट इसके अंदर नहीं है। ये तो तय है जो कि 15% आपको इसमें पैसा जो है बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात आई ये IPO हमें अलाउड तो नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना मुझे कमेंट करता है। दोस्तों इसका रीज़न एक ही है जो कि आपको डिफरेंट पैसे एप्लीकेशन देना, ठीक है ना, और पैसे की जो कि आपको इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। इस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बात समझ रहे ना। 15% अगर 10 दिन में हमें कोई भी IPO अलाउट हो जाती है और कमाई मिल जाता है तो इससे बड़ा हमें नहीं लगता है जो कोई भी बिजनेस के अंदर इतना ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो। तो इसीलिए आप इस IPO को ट्राई कीजिए। अगर पैसा कम हो तो पैसा के आप जो है व्यवस्था में लगिए, और बाकी डिफरेंट अकाउंट खुलवा के रखिए और उससे आप एप्लीकेशन दीजिए, जरूर आपको IPO जो है वो अलाउड होगा। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ये लिस्टिंग प्राइस निकल रहा है फिलहाल, ये इसमें कमी बेसी भी आएगी इसके अनुसार। किसके अनुसार मैं बता दूं आपको, ये GMP देख रहे हैं 35, ये बढ़ेगा तो लिस्टिंग प्राइस बढ़ेगा और कमेगा तो लिस्टिंग प्राइस कमेगा। मगर मुझे ज़्यादातर उम्मीद है जो कि इसका लिस्टिंग प्राइस और बढ़ेगा, क्योंकि जी IPO में दम है। इसलिए दोस्तों अच्छी खासी ये IPO हमें दिख रहा है, तो इस IPO में जो कि हम लोग चाहेंगे जो कि इसमें बिड प्लेस करे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता भैया जहाँ से 2 रुपया है उसको वो अवॉइड करे। तो ऐसे IPO को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आप बिड प्लेस कीजिए। और हाँ एक बात तो ध्यान रखिए, आप जब भी IPO में बिड प्लेस कर रहे होते हैं तो आप लास्ट 3 टाइम मेरे वीडियो का वेट कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन आउट हो जाएगा और आपको ये सच्चाई पता चल जाएगा आखिरकार बड़े फॉर्म्स हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर या फिर H9 या फिर QIP इन सब कर क्या रहे इस IPO के साथ, या फिर ये IPO का मार्केट के अंदर डिमांड कितना है और उसके अगर GMP जो है या ग्रे मार्केट उसके अंदर जो गर्मी है वो कितना है, उसके बाद मैं बिड प्लेस करूँ तो और कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये सब देखते हुए आपको जो कि बिड प्लेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक